दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो मैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं, 7th 8th 9th। और जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ ये इन तीनों चैप्टर के लिए ही काम में आएगा, यूज में आ सकता है। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कि आप इस डायग्राम को इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं। वो चैप्टर चाहे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का हो, या फिर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का हो, या फिर एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड का हो, ये तीनों चैप्टर के लिए ये डायग्राम काम करता है। तो आपको करना ये है, आप इस डायग्राम को कैसे याद करेंगे, तो आपके एक्स एक्सिस पे, ये जो आपका एक्स एक्सिस है इस पे इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। और ये जो आपका वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, ये जो वाई एक्सिस है इस पे हमेशा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग वाई एक्सिस पे नोट करते हैं। तो अगर आपको ये बातें याद हैं कि इस पे ये 3 चीज़ें जाती हैं और इस पे ये 4 चीज़ें जाती हैं, तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड कोई भी डायग्राम अगर ड्रॉ करना होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज बार बार आप मिस्टेक करेंगे, भूलेंगे कि किस पे क्या होता है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने ऐसा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ये ध्यान रहे कि ये आपको एक्स एक्सिस पे हमेशा इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट शो करना है और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट शो करना है। अगर इन तीनों चैप्टर्स रिलेटेड कोई भी डायग्राम बनाने के लिए आता है तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एक्स एक्सिस पे ये 3 चीज़ें जाती हैं, वाई एक्सिस पे ये 4 चीज़ें आती हैं। इसके अलावा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसके बेसिस पे आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू।